जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 22 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अब देखो अगस्त महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो देखो, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। पारसी नव पर्व नौरोज 16 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस और सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे मूल्यवान डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो अमूल डेयरी को दिया गया है दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोमैप्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रोमैप्ट पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने अभी हाल ही में 3 पोर्टल लॉन्च किया है। देखो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। प्रोमैप्ट लॉन्च किया गया है, ड्रिप्स लॉन्च किया गया है और जल विद्युत डीपीआर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये 3 पोर्टल लॉन्च किया गया है बिजली मंत्री के द्वारा दोस्तों। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनको भी देख लेते हैं। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह के पास गृह और सहकारिता मंत्रालय है, नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, जेपी नड्डा के पास 3 मंत्रालय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा है। स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा मंत्रालय है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किनके पास है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजराप्पू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव हैं। वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं वस्त्र मंत्री। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी हैं महिला और बाल विकास मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी।
खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल हैं जल शक्ति मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन थे जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है? तो राकेश पाल दोस्तों, राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है और ये ICG के महानिदेशक थे। देखो दोस्तों, 59 वर्ष की अवस्था में हृदयाघात की वजह से चेन्नई में इनकी मृत्यु हो गई। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अशोक कुमार सिंह बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अशोक कुमार सिंह बन गए हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए CMD कौन बनी? मनोज मित्तल बनी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का विशेष सचिव कौन बने हैं? चंद्रशेखर कुमार बने हैं। संयुक्त राज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? P हरीश। जम्मू कश्मीर का DGP किसे बनाया गया? नलिन प्रभात को बनाया गया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल देव बने हैं प्रोफेशनल टूर गोल्फ इंडिया के नए अध्यक्ष मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी किसके अध्यक्ष बने हैं? तो SBI के। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बने हैं? नवीन चंद्र झा बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा बने हैं यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष। नाटो के नए महासचिव कौन बने? मार्क रूट। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रबी बने हैं दोस्तों। PNB मेटालाइफ के नए CEO कौन बने हैं? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने? अशोक कुमार सिंह बने हैं। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? R शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बनी? नजमी वजीरी बनी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बनी? तो संतोष कुमार झा बने हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD। मेरे प्यारे दोस्तों, असम राइफल के महानिर्देशक कौन बने? विकास लखेरा। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने? शेफाली शरण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बनी? सदानंद बसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद बने हैं दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के निर्देशक। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने? राजीव कुमार। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नवनीत कुमार हैं दोस्तों। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। अच्छा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। ITBP के महानिदेशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 1549 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 1549 करोड़ के रुपए की मंजूरी दोस्तों किस राज्य के बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए दी गई है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों बागडोगरा हवाई अड्डा बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1549 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और पटना के बिहटा में भारतीय वायुसेना बेस पर 1413 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से दूसरे हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी है। यानी कि दोस्तों पटना में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके बाद बिहटा में दोस्तों हवाई अड्डा बन रहा है। तो दोस्तों इसके लिए कितना मंजूरी दिया गया है? तो 1413 करोड़ मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल में है बागडोगरा हवाई अड्डे, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? CB आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। दोस्तों पद्मजा नायडू नेशनल पार्क दार्जिलिंग में ही है। पद्मजा नायडू नेशनल पार्क कहाँ है? दार्जिलिंग में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है।
फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। देखो ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैं आपको जितने भी स्टडी करवा रहा हूँ सभी आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नाम ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको आप बार-बार अगर रिपीट करोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएँगी। मेरे दोस्तों याद रखना, इंटरेस्टिंग नहीं इम्पोर्टेंट पढ़ना आपको है और इम्पोर्टेंट को ही आप इंटरेस्टिंग बना लो। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो बेलूर मठ कोलकाता में है और इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल जो है ये हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता में है और कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तीसरी बार दोस्तों जीता है इसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। तो ये हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। और सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है ये अहमदाबाद में है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अच्छा दोस्तों, दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है दोस्तों। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोझिकोड में है कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। हैदराबाद में ही दोस्तों चार मीनार है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश से किस देश में स्थानांतरित होगा? दोस्तों देखो, बांग्लादेश में भी अशांति फैली हुई है और बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया गया था। बांग्लादेश में दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? शेख हसीना थी जी, जो इस्तीफा दे दी और इस्तीफा दे के दोस्तों उनको भारत सरकार ने शरण दिया है। तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन बने हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होने वाला था ये बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन अब कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अच्छा दोस्तों, क्रिकेट, तो क्रिकेट के संदर्भ में मैंने कई बार आपको बताया है। आज आप बता दो क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी को। तो दोस्तों, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होगा ये अब कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। और 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कौन किसने किया दोस्तों? तो UAE ने किया और दुबई में हुआ था ये। अलमिनहाज शहर का नाम बदल के हिंद शहर कर दिया गया। दुबई में अलमिनहाज शहर था जिसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन जो हो रहा है ये दुबई में हो रहा है। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। दोस्तों 2023 में ही हुआ था, कंफ्यूज मत होना, 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन किसे नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश संगवाना को नामित किया गया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन किसे नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश संगवाना को नामित किया गया है। और पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भाग्यश्री जाधव होंगे और सुमित अंतल होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, भारत की तरफ से इस पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारतीय पैरालंपिक समिति
प्रारंभिक टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर हो गया, ऐसा ही कर लेना। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं ये देवेंद्र झझरिया हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझरिया। अच्छा दोस्तों, भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झझरिया। दोस्तों मैंने पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है दोस्तों, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पेरिस ओलंपिक कवर कर लेना, और जब पेरिस पैरालंपिक दोस्तों समाप्त होगा तो उसका और पेरिस ओलंपिक दोनों का दोस्तों कंप्लीट वीडियो में दे दूंगा आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डी मिशन गगन नारंग को नियुक्त किया गया था, जो निशानेबाजी से संबंधित थी। और पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य जो बनी थी वो बनी थी बिल्किस मीर। मेरे प्यारे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 और दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 अब होगा, पेरिस में ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ शौर्य सप्रवाह 1.0 का आयोजन किया है? शौर्य सप्रवाह 1.0 का आयोजन किया भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा, सेना दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और नई दिल्ली में ही कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और जिसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो कल के करंट अफेयर को जरा रिवीजन कर लेते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा की शुरुआत हुई? तो श्रीलंका। किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत के किस युद्धपोत ने अमेरिका में आयोजित रिम्पेक 2024 अभ्यास में गनफायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीता है? INSC भालिक। केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ की लागत से 936 किलोमीटर लंबी कितने नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो 8। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भाग्यश्री जाधव होंगे और सुमित अंतल होंगी। दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जापान ने। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो JP नड्डा ने किया है। JP नड्डा के पास कौन सा मंत्रालय है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। पारसी नववर्ष नौरोज कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। आज आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? और भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा की शुरुआत हुई है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।